मध्य प्रदेश के उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर और मैयर सहित 19 धार्मिक शहरों और चुनिंदा ग्राम पंचायतों के तहत आने वाले क्षेत्रों में शराब पर प्रतिबंध मंगलवार से लागू हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे नशा मुक्ति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने शराब पर प्रतिबंध के फैसले की घोषणा की थी और इसे 24 जनवरी को महेश्वर शहर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी। महेश्वर शहर मध्यकालीन युग की प्रसिद्ध रानी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर से निकटता से जुड़ा हुआ है। भाजपा सरकार ने इन 19 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह से पवित्र घोषित किया है। इनके क्षेत्राधिकार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दतिया, ओरछा, उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर पवित्र स्थान है। यहाँ सभी की आस्था जुड़ी हुई है। हमने शराबबंदी की घोषणा के साथ ही उन्हें अपने दायरे में लिया है। भले ही सरकार ने राजस्व की हानि को स्वीकार किया हो, लेकिन अपनी धार्मिक भावनाओं के आधार पर उसने इन स्थानों की पवित्र गरिमा को बनाए रखने का प्रयास किया है। जैसा कि उल्लेखनीय उपलब्धियां हमने कई सारे पूरे वर्ष में काम किया, लेकिन खास करके धार्मिक शहरों से जो शराबबंदी करने का हमने निर्णय किया था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। 17 से अधिक शहरों में हमने शराबबंदी की घोषणा की है और न केवल घोषणा की बल्कि उसको क्रियान्वित भी किया है। उसी सिलसिले में दतिया, ओरछा, मैहर की माताजी, कटनी, इधर मंदसौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, चित्रकूट, अमरकंटक ऐसे पवित्र स्थान जहां पर सभी की आस्था जुड़ती है, हमने इनको शराबबंदी की घोषणा से उनके दायरे में लाए हैं। शासन ने भले ही राजस्व की हानि स्वीकार की, लेकिन अपनी धार्मिक भावनाओं के आधार पर इन स्थानों की पवित्र गरिमा को रखने का प्रयास किया है। आज इसी स्थान के आधार पर, इसी भावना के आधार पर मैं दतिया जाने वाला हूं। मैं मां से कामना करता हूं कि ऐसे अच्छे कामों के लिए यश दे और हम सब आज के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन की तरफ बढ़ना धीरे धीरे करके समाज में सभी ऐसी व्यवस्थाओं को स्थापित करेंगे जिससे एक बेहतर समाज का बेहतर चित्र सामने आए। मेरी अपनी ओर से बधाई। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।